आपके पास, आपके जहां पे आप बैठे हो वहीं पे यहाँ पे वॉलेंटियर आपको पहुंचा देंगे। तो आप कृपा अनुशासन बनाए रखें। आगामी वक्ता के रूप में नरेंद्र राणा, नरेंद्र सिंह राणा ददाना, उनसे अनुरोध है वो बात रखें। भाइयों आपसे आग्रह है, बैठ जाओ, स्थान ग्रहण करो अपना। ठाकुर पूर्ण सिंह टीम जो सहारनपुर ननौता से आई है उनका, और ठाकुर मोन्टू राणा, ठाकुर अजब सिंह जो 150 गाड़ियों के साथ इस महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए आए, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत स्वागत। समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे छोटे बड़े भाई, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये जो महाकुंभ आज कैथल की धरती पर उमड़ा है, ये सरकार की गूंगी बारी सरकार की आंख खोलने का काम करेगा, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी कलायत में 3 महीने से वेट करके और आज सारे भारत के कोने कोने से सभी बुद्धिजीवी, सभी बड़े छोटे यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और वही सम्मेलन में मैं कहूँगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी किसी तरीके से आया, जो भी योगदान किया, मैं सबको बराबरी का दर्जा दूंगा इसमें, क्योंकि सभी हम राजपूत सरदार हैं, हम राजपूत सरदारों का स्वागत करते हैं। और मैं एक और अपील करूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई कुछ पीछे खड़े हैं, कुछ बराबर में खड़े हैं, तो सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले तो ये जगह तो कम पड़ेगी। और मैं आ रहा था पानीपत से, तो रास्ते में देखा कि खासकर राजौंद और कलात बातें का तो 1-1 हजार के या तो कम बोल रहे थे गाड़ियां और ट्रैक्टर के काफिले। मैं 1-1.5 घंटा तो मेरे को लग गया आने में। इनका मैं खासकर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय महाराणा प्रताप। हेलो, दादू नगरी भवानी खेड़ा से जो पूरा काफिला आया, उनका भी यहाँ पे पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत है। तरसेम राणा की जो टीम आई है उनका भी स्वागत है। क्रांतिकारी लक्की राणा जो अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगामी वक्ता के रूप में शेर सिंह राणा थाना भवन से अनुरोध है वो आए और विचार रखे। और राज शेखावत जी से मेरा अनुरोध, वो कृपया मंच पर आए। कैथल क्षत्रिय महाकुंभ में पधारे सभी क्षत्रिय बंधुओं, मंच पर मंचासीन सभी अतिथिगण, इस समिति के सदस्य, क्षत्रिय समिति के चेयरमैन कर्नल साहब, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कैथल के अंदर उस लटकी भाषा का एक जनसमूह के रूप में जवाब देने का काम किया। साथियों, एक पजल से हो गए हैं जब से यह प्रजातंत्र आया। जब से यह प्रजातंत्र आया, पहले राजपूतों ने अपना अधिकार खोने का काम किया, दान दिया, एक क्षेत्र को दान किया, एक राज्य को दान दी, एक कुर्सी। लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आई तो बर्दाश्त नहीं होगी। देश को बनाने में, देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में सबसे बड़ा अगर जो योगदान रहा वो राजपूत का रहा। यह छूता नहीं है। इतिहास के पन्नों से अगर जो राजपूत का इतिहास हटा दिया जाए तो मेरे साथियों 2 पन्ने का इतिहास बचेगा, 2 पन्ने का। डूब मरोगे, डूब मरोगे देश के तमाम देशवासियों, जब आपका देश का इतिहास नहीं होगा। आप उस जाति पर प्रहार करते हो, उस जाति पर प्रहार करते हो जिसने देश के लिए अपने सर पर नौछावर कर दिया। साथियों, ये राजपूत हैं, जिसका सर कटे और धड़ लड़े वो राजपूत, जिसका सर कटे और धड़ लड़े वो राजपूत।
जो सब अपना बलिदान करे वो राजपूत। और राजपूत की साथियों एक परिभाषा होती है, यहां पर जितने उपस्थित हैं वे सब के सब जन्म से भी राजपूत हैं और कर्म से भी राजपूत हैं। साथियों, कर्म से राजपूत क्या होता है, इन दूसरे जातियों को, दूसरी बिरादरियों को, दूसरे भाइयों को बताने की आवश्यकता है। राजपूत का रहे रण की भेड़ी बजते ही जिसका रोंग रोंग फुराता हो, आन पे मर मिटने का जो जंग में पाठ पढ़ाता हो, और जान पे अपने खेल खेल कर शत्रु पर छा जाता हो, और पैसे प्रण का पक्का होकर जो हंस हंस कर प्राण गवाता हो, और ताज व तख्त को भी ठुकरा दे जो आन की खातिर, वह राजपूत कहलाता है, वह राजपूत कहलाता है। साथियों, जिसने दीनहीन की रक्षा की वो राजपूत, जिसने दीनहीन की रक्षा की वो राजपूत, जिसने भूखे का पेट भरा वो राजपूत। लेकिन राजपूत को आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इन सरकारों के माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से राजपूत को किस प्रकार गिराने का काम किया जा रहा है। जहां राजपूत टिकट के हकदार हैं उनको टिकट नहीं दिए जाते, जहां राजपूत सम्मान का हकदार है उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, जहां राजपूत आरक्षण का अधिकारी है वहां आरक्षण नहीं दिया जाता। किसी राजपूत ने आरक्षण मांगने का काम नहीं किया। आरक्षण का समय 2021 में समाप्त होता है, लेकिन आरक्षण अभी लागू है। मैं उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं जो राजपूत की होड़ करना चाहते हैं, राजपूत बनना चाहते हैं। हमारे पास समय कम है। हाँ, समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा, 2 मिनट लूंगा मात्र। साथियों, आरक्षण और आरक्षण के मुद्दे पर राजपूत को जिस प्रकार टारगेट किया जाता है, राजपूत का हक हिस्सा लिया जाता है। साथियों, तलवार भी ठाकुर की, तलवार भी ठाकुर की, तलवार की मूठ भी, मूठ पर हाथ भी ठाकुर का, युद्ध भी ठाकुर का, युद्ध में मौत ठाकुर की, ज्वाला में पत्नी बेटी ठाकुर की, उजड़ना वंश ठाकुर का, बिलखते बच्चे ठाकुर के, फिर भी लड़ते बच्चे ठाकुर के, सुनसान किले ठाकुर के, किले में बैठी विधवा ठाकुर की, कफन के सरिया ठाकुर का, मरने का अंदाज निराला ठाकुर का। जो देश को बलिदान, जो देश को बलिदान, तो वो जो होड़ करे ठाकुर की, वह अपनाओ इस तथ्य को, अपनाओ इस प्रश्न को। साथियों, समय का अभाव है, जितने भी साथी यहां उपस्थित हैं उससे अधिक साथी हमारे क्षेत्र में हैं। जिसके अंदर खून खोला वो कैथल के लिए चल दिया, किसी निमंत्रण पर नहीं आया, किसी के व्यक्तिगत बुलावे पर नहीं आया, किसी पार्टी विशेष ने नहीं बुलाया। ये तमाम सभी पार्टियों के लोग हैं। एक बात कहना चाहूंगा साथियों, आप बीजेपी को वोट दो, आप सपा को वोट दो, आप कांग्रेस को वोट दो, लेकिन साथियों जो आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, साथियों उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जय हिंद, जय राजपूताना। समय की अपनी मर्यादा है, सभी वक्ता है समय का कृपया ध्यान रखें। बुढ़ाना की टीम, घरौंडा की टीम, पंकज राणा 5 गाड़ियों से, सुरेंद्र सरपंच राणा और बीजना गांव से जो साथी आए उन सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आगामी वक्ता के रूप में अलीशा चौहान बाईसा से मेरा अनुरोध है वो आए और अपनी बात रखे, समय का ध्यान रखते हुए। 11,000 रुपए प्रधान सावत सिंह राजपूत सभा हिसार की तरफ से व टीम की तरफ से, 1100 रुपए रणजीत सिंह मोही हुड्डा की तरफ से, 5100 रुपए रिठाल गांव जिला रोहतक परमार खाप की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो है मेवाड़ी सरदार। मैं अलीशा चौहान, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डॉटर ऑफ अनूप चौहान, आज आप सभी का इस ऐतिहासिक सम्मेलन में अभिनंदन करती हूँ और आप सबके साथ शामिल होके अपने महापुरुषों के इतिहास को सही मायने में एकजुट होके बचाने के प्रयास में आज यहाँ हूँ। हम सभी को अपने महापुरुष हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अनंगपाल तोमर को याद रखते क्षत्रिय समाज को एक अलग स्तर पर पहुंचाना है, जिसके लिए हम सबको अपनी सोसाइटी में हर एक
कदम आगे बढ़ाना है, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, राजनीतिक तौर से हो या कोई व्यापार हो। और आज मैं आप सबसे एक बेनती करती हूँ, इसके लिए प्लीज आप सब अपने घर की महिलाओं को आगे लाएं। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगी, दुनिया की आन राजपूत, शौर्य की वीरता की पहचान राजपूत, पर्वत से भी ऊंची अभिमान राजपूत, जो अपने पथ पर ना मुड़े वो चट्टान राजपूत, और जो इतिहास में अमर होकर शान बन जाए वो गौरव गाथा की पहचान राजपूत। दूषित राणा जी समर लेडीज अपनी टीम के साथ पहुंचे, उनका भी स्वागत। ओंगन गांव से दिलबाग सरपंच जी और पूरे युवा साथियों का हार्दिक स्वागत। मंडोली गांव से जिला यमुनानगर से 11,000 रुपए का 11,000 रुपए बहादुरगढ़ राजपूत क्षत्रिय सभा की ओर से दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में ठाकुर नंद किशोर कुंडेर साहब से अनुरोध है वो अपनी बात रखे। तब तक सुंदरपाल सरपंच अपनी टीम के साथ जो कैरू गांव से पहुंचे, लाला प्रधान जिला पार्षद कैरू गांव से, नसीब भाई और संजय भाई जो सुंगरपुर की जो टीम पहुंची है, जाटुलवाड़ी से विनोद एडवोकेट की जो टीम पहुंची है, संजय सिंह जी जो बहादुरगढ़ से, दिनेश बहादुरगढ़ से और दिलबाग सरपंच अपनी टीम के साथ ओगंद पूरे गांव उनके साथ आया है। अमित भाटिया फरीदाबाद से जो साथी आए हैं उनका स्वागत है। और इसी स्वागत जितने भी महापुरुषों के सम्मान में आयोजित सभा में आए हुए सभी मेरे भाई राजपूत भाइयों का स्वागत करता हूं और सम्मानित मंच का स्वागत करता हूं। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी। आज हम लोग थल की पावन धरती पर पहुंचे हैं, सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि हमारे महापुरुषों के सम्मान में जो ये सभा रखी गई आज के थल में, उसमें सभी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान तक के लोग आए हुए हैं। बहुत खुशी का विषय है कि अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचोगी तो हम लोग तुरंत एक हो जाएंगे और आज समय भी इस चीज का है। अगर एकता रहेगी तो समाज की मान सम्मान मर्यादा बचेगी। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी समाज में कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए तो तुरंत एक हो, जैसा आज सबने एकता का परिचय दिया है। आने वाला समय भी एकता का है। अगर समाज संगठित रहेगा तो सब कुछ आसानी से हो सकता है, नहीं तो जो है समाज का भला होने वाला नहीं है। इसलिए एकता का परिचय दे और अपने वाली पीढ़ी को शिक्षा की तरफ ले जाए, शिक्षा पर ध्यान दे। यहाँ पर सभी पहुंचने वालों का मैं तुरंत धन्यवाद करता हूँ। जय राजपूताना। हमारे बीच में दिल्ली की राजपूत सभा आई है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आगामी वक्ता के रूप में जयदीप राणा कलाश से है, उनसे अनुरोध है वो आए। तब तक यशपाल परमार और उनकी टीम चरखी दादी से, मद माधवी से जो दो साथी दो बस लेके आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र राणा ददलाना, हाँ जी स्वागत है साहब। धन्यवाद। आज ही राजपूत भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, आज देखिए आप बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और 2 महीने से कलायत के अंदर राजपूतों का धरना चला हुआ है। हमारे मंचासीन हमारे भाई ये सारे, यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जोरदार एक बार नारे से शुरुआत करें, क्योंकि सीआईडी वाले कह रहे हैं कि ये बराबर में एसपीटीसी बैठे हैं, वहां तक भी आवाज नहीं जा रही। तो पत्थर को भी करते पानी, मां भवानी मां भवानी। एक बार पता लगना चाहिए कि राजपूत, हर राजपूत बोलेगा पत्थर को भी करते पानी। भैया खाना बटन लग रहा है, हौसला रखो। पत्थर को भी करते पानी, पत्थर को भी करते पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजबून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है हमारे खून की। आज हमारे राजपूत सरदार, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी बहुत सरकार द्वारा जब ठुकराए गए, हम यहां पर कहानी सुनने नहीं आ रहे। आज सभी तिगड़ाड़ा गांव में, फरड़ गांव में, कलायत गांव में 2-2 महीने से समाज के लोग
बरसात के अंदर, धूप के अंदर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हमने उसके विरोध में आज ये दिन इकट्ठा होने के लिए फाइनल किया था। तो आज आप लोगों ने, हम लोग यहां पर किसी की ना कहानी कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। समाज के लोग सभी पार्टियों में हैं, राजनीतिक सभी पार्टियों में होने भी चाहिए, लेकिन आज इस मंच से हम ये प्रण लेकर जाएं कि जहां भी समाज का हमारा भाई होगा हम उसका साथ देंगे। ताड़ी बजाओ ना बजाओ, लेकिन ये साथ देने की कसम जरूर खाओ। हाथ ऊपर उठाकर आप सभी हाथ ऊपर उठाएं जो राजपूत बैठे हैं यहां पर। एकता के सूत्र में हम बनेंगे और जो भी राजनीतिक पार्टी हमारी इज्जत मान सम्मान, और देखिए आप 12% राजपूत हरियाणा के अंदर, और एक समाज के अंदर 2% है वो लोग, उनका एक मंत्री केंद्र में बैठे हैं, एक मंत्री हरियाणा में बैठा है। राजपूत हरियाणा के अंदर डोलवाड़े से निवेदन है भाई, डोलवाड़ा अभी सब पहुंच चुके हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन, आपका स्वागत है, बैठ जाओ सभी। राजपूत 12% हरियाणा के अंदर, ना तो कभी किसी पार्टियों द्वारा 12% को देखकर टिकट दिए जाते, और अगर कोई एमएलए बनता है तो ना उनको कभी संभाला जाता, ना उनको मंत्री बनाया जाता। तो आज हम लोग अपनी ये एकता के सूत्र में अपनी पार्टियों घर पे रखकर आए हैं सारे। जब जब भाइयों आपकी हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, आपका स्वागत है भाई। जोरदार ताली बजाओ इन भाइयों वास्ते, जोरदार ताली। देखिए बहुत लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठ जाएं, अनुशासन बनाए रखे, आपसे निवेदन है। देखिए भाइयों, भाई अश्वनी राणा, मनीष राणा की टीम के लिए जोरदार तालियां भाई। बहुत बढ़िया। अंबाला से कुशल पाल जी, भाइयों से निवेदन है, जोड़कर आपका स्वागत है। यहाँ पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बीटा गांव के हमारे अन्य गांव से सबका हाथ जोड़कर निवेदन भाई। तो जब भी कैथल के अंदर देखो भाइयों, अपना कार्यक्रम चले हुए, आते रहे बैठते रहे, देखो उनको भी देखो जो भाई सवेरे के बैठे आए हुए 9 बजे 10 बजे के, बीच में नहीं करो ये ना, ऐसे पता ना करो, हमने सभ्य कार्यक्रम करना है, बाद में आप बोल लेना सभी। कैथल के अंदर हमारे समाज को जब बेइज्जत किया गया तो समाज ने कसम खाई, हमारे भाइयों ने, हमारे भाई यहां पर लाठी चार्ज हुआ जिस वक्त, अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वीर सपूतों ने, हमारे भाइयों ने, बिरादरी ने तुरंत इस्तीफा दिया। मैं भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे था, मैंने अपना तुरंत इस्तीफा फेंक दिया। समाज के लिए, जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। आज हम यही बात करने आए हैं भाइयों, क्यों नहीं भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप गुड़गावा के लोगों का स्वागत है, जोरदार तालियां गुड़गावा के लोगों के लिए। बहुत बहुत तिलक राज जी चौहान साहब हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सभी का अभिनंदन है। और आपके दम पर ही जतनवीर जी, आपके दम पर ही हम लोग बोल रहे हैं, भाईचारे में दम होता है। आप इतनी दूर से चले हुए हैं, सुबह आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन सभी से निवेदन है, बैठकर बात सुनो भाई सारे, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठते रहो, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, अंदर भी हैं, स्टेज पे भी आओ जो माननीय लोग हमारे। तो जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी, हम लोगों ने कसम खाई और समाज के साथ पूरे जिला कैथल के नरेंद्र राणा जी, आप पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, वरिष्ठ, एक मिनट यार, एक मिनट, मीडिया का सबका स्वागत है। पहले मीडिया के लिए एक बार ताली बजाओ सारे भाई, मीडिया वाले अपने को बहुत कुछ लिखेंगे। राम सिंह राणा हमारे गोल्डन नट की तरफ से, जिन्होंने किसान आंदोलन में भी राजपूतों की पगड़ी ऊपर रखी थी, 1,11,000 रुपए, आज जोरदार तालियां। और राम सिंह राणा हमारे स्टार हैं, ये बोलने भी थे पहले इस विषय पर, पहले जब हमारा शुरू हुआ था। तो भाइयों, आज हम यहां से कसम खाकर जाएंगे और शांतिपूर्ण जाएंगे। आपने देखा होगा आज करनाल में सवेरे सवेरे मैसेज आ गया एसपी का
बोला अल्फा और ब्रेव कंपनी कैथल के लिए भेज दो सारी भाई। लेकिन जैसा कर्नल साहब ने बताया, हम राजपूत जात के छतरी है भाई, हम सभ्यता में रहना जानते हैं, और हम देखिए आपके चपेरे कोई पुलिस वाला नहीं है। समय की मर्यादा बना रखिए आपसे साहब। मेरा निवेदन है कि आज अपना मन बनाकर चले यहां से, क्योंकि सम्मेलन बहुत हुए जी, हम भी 84-85 सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत बार इकट्ठा हुए क्षत्रिय। महाराणा प्रताप जयंती मनी कलायत में आप सबका बड़ा साथ रहा, गृह मंत्री जी आए अपने राजनाथ जी, लेकिन हम लोग कई बार ढीले रह जाते हैं अपनी बात कहने में। आज हम यहां से कसम लेकर जाएं कि अपने समाज के लोगों को आगे करेंगे, क्योंकि हमें आज यहां इकट्ठा क्यों होना पड़ा। क्या आपका कोई एमएलए है, राजपूत एमएलए? हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, कोई बोले इस विषय पर कभी? हाथ खड़े करके बताओ, बोले या नहीं बोले? तो हमारे लिए तो जो 2 एमएलए बन रहे हैं वो भी ना के समान है। ऐसे भाइयों को आगे करो जिनका समाज के लिए खून खोलता है, जो समाज के लिए अपने घर छोड़े फिर रहे हैं, जो समाज को इकट्ठा करने में हमारे कर्नल साहब, हमारे भाई सलिंदर, विनोद जी, प्रमोद जी, राकेश राणा जी, डॉक्टर संदीप जी, हमारे संजीव राणा जी कलायत से, बहुत भाई हमारे ददलाना से हमारे यशपाल जी। हम ये कहते हैं कि भाई हम समाज को जब आगे ले जाएंगे जब हम राजनीति में सीख जाएंगे कुछ करना। तो आपसे मैं बार बार, ये समय की पाबंदी आ रही है, लेकिन यहां समय की कोई कमी नहीं है भाई। हम समाज के लोग बैठे हैं, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। अब गुड़गांव से अगर एक बस चलती है ना 20,000 रुपए में चलती है, तो समाज में अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं और बात सुनने के लिए आ रहे हैं, ना कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री बैठे हैं। तो आप सभी से मैं दोबारा निवेदन करूंगा कि आप देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मीडिया के साथी बैठे हैं, हिंदुस्तान की मीडिया ने सदैव राजपूत को बदनाम किया, चाहे वो फिल्म मीडिया रहे इनका, चाहे फिल्म इंडस्ट्री रही। सेलुलर जेल के अंदर किसी को पता है क्या? मैं पूछता हूं आप सभी से, सेलुलर जेल के अंदर पहला क्रांतिकारी था महावीर राणा, जिसने अनशन करके आज जो जेल के नियम है ना, महावीर राणा की वजह से बदले जाते हैं। आप जोरदार तालियां बजाओ महावीर राणा के लिए। समय की अपनी मर्यादा साहब, हर जिले से आदमी आए, चलो जी, वक्त ज्यादा है। मैं छोड़ रहा हूं, माइक छोड़ रहा हूं जी, जल्दी छोड़ो। तो एक नारे के साथ भाई, जब तक आप सारे नहीं बोलोगे, जितने राजपूत भाई आ रहे हैं, मैं 3 बार भी बुलवाऊंगा। बहुत ज्यादा भाई, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय बोलनी है, हाथ खड़े करके। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद क्षत्रिय बंधुओं का। और मैं आज इस मंच से कलायत के अंदर 2 महीने में धरना जो चला, जिन जिन गांव ने वहां पर आकर अपनी आहुति डाली, जिन जिन गांव ने वहां पर अपने धन भी दिया और आए भी हर रोज, चाहे बारिश हुई चाहे सीजन हुआ, मैं उनका जोड़कर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फड़ गांव से 50 ट्रैक्टर पहुंचे हैं, उन सबका स्वागत है। सुभाष राठौड़, बंदीप राणा, टिट्टा राणा, काका राणा, मोनी राणा, राजेंद्र राणा व देवपाल राणा, मंडोली गगड़, जिला यमुनानगर से 11,000 रुपए, और चिंटो बीडीसी झिंझर गांव से, खरक गांव से, शह गांव से, और जो भिवानी और चांग से, जो खरक से और जो सांद्रवा से, उन सबका इस पावन धरा पे पहुंचने पर स्वागत है। आगामी वक्ता के रूप में दुष्यंत राणा, संबल एडी अंबाड़ा, उनसे अनुरोध है वो आए और अपनी बात रखे। हेलो, सरकार देख ले, ये पंडाल भर चुका है और पंडाल के आसपास भी इतने लोग हैं और भारी संख्या में हमारे राजपूत समाज जाग चुका है। सरकार अपनी आंखों से, अपनी अंधी आंखों से देख ले कि आज राजपूत समाज पूरी तरह से जाग चुका है और आपके खिलाफ है। जो आपने जो ये भोड़ा मजाक किया है, आपके खिलाफ है। मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा, ठाकुर दुष्यंत सिंह, क्षत्रिय सभा दिल्ली से। ठाकुर दुष्यंत सिंह, क्षत्रिय महासभा दिल्ली से। भारतीय क्षत्रिय महासभा कुलदीप तंवर भी हमारे बीच पहुंचे हैं और राणा साहब से स्वागत है, वो अपनी बात रखे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भाई यशपाल राणा जी, शूरवीर संदेश के आप पत्रकार जो आप चलाते हैं और हमारे पूरे देश के, पूरे हमारे, मेरा
यहाँ पर हमारे उपस्थित मंच पे हमारे मंचासीन हमारे महंत सिंह तंवर जी, महिपाल मकराना जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। हमारे बीच में हमारे पूरे देश से एक एक क्षत्रिय एक एक करोड़ के मुकाबले है। आपकी तालियों के साथ गूंज होना चाहिए। ऐसे ऐसे शेर आपके बीच में बैठे हुए हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे पूरे देश से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ से सभी प्रदेशों से पूरे देश से हमारे जो शेर आए हुए हैं और मंच से लेके और लास्ट तक जो बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने जो रास्ते में भी रोक लिए हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मेरे से जो बड़े हैं मैं उनका सभी का चरण वंदन करता हूं। अभी और जो हमसे छोटे हैं मैं उनका सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपनी 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा। और जो बात हम अपने समाज के लिए पूरे देश के सब लोग आए हुए हैं, जो हमारे समाज की पीड़ा है, जो हमारे समाज का इतिहास चुराया जा रहा है, SC/ST एक्ट से जो हमारे देश के युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को अपमान झेलना पड़ रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमान झेलना पड़ रहा है। आरक्षण के तहत जो हमारे प्रतिभाशाली हमारे बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। ये हम इसकी पीड़ा लेकर सब लोग आए हैं और ये पीड़ा जानना है और समझना है कि इसका समाधान क्या है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप ये जो हमारा दशहरा है, जो जिसपे आप शस्त्र पूजन करते हैं, ये शस्त्र पूजन का एक मतलब क्या है, इसे हमें जानने की जरूरत है। हेलो, मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप विचार करें कि हमारे खिलाफ गलत कानून बनाए जाते हैं, हमारे पूर्वजों के इतिहास को चुराया जाता है, हमारे ऊपर SC/ST एक्ट जैसे खिलाफ कानून क्यों बन जाते हैं, आरक्षण जैसा घातक कानून हमारे समाज, सर्व समाज के बच्चों को क्यों अपंग बना रहा है। आप विचार करें। समय की अपनी मर्यादा, समय का ध्यान मेरा रखिए। आपसे निवेदन है कि भाई देखिए भाई साहब, मैं बताऊं आपको, अब